मैहर देवी पहाड़ बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ऊंचा भी नहीं है, पठार नुमा है, लेकिन है बड़ा सुंदर, हरियाली है। बारिश में एकदम पूरा जैसे पेड़ पौधा ये सब, इतना सुंदर मौसम है, देख लीजिए आप। और देखते रहिए यहाँ मध्य प्रदेश। वो देखिए आला उदल का अखाड़ा, वो आला उदल का अखाड़ा है, वही आते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं माँ शारदा पे। ये दोनों जो आप देख रहे हैं निर्माण, यही आला उदल का अखाड़ा है, जो कि अभी पानी भर गया है। इसमें पीली मिट्टी और आपको दमकसी करते पहलवान जो लड़ते हैं वो अखाड़ा दिख जाता है। बरसात के बाद अब कभी देखेंगे तो ये अखाड़ा जैसा। उनका मंदिर भी है, वहाँ पे भी वो पूजा करते थे और यहाँ भी करते हैं। पहला फूल जो है, पहला फूल वही चढ़ाते हैं आके माता पे। अब हम माँ शारदा का दर्शन कर चुके हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं। क्या हुआ कि रोड वाले तो कनेक्ट हो गए? अरे थोड़ा सा रोड मिलेगा। ये देखिए ये रोड वाले पे आ गए क्या यार? अच्छा रिटर्निंग में रोड थोड़ी मिलेगी, फिर सीढ़ी मिलेगी। ये देखिए बहुत अच्छी रोड भी है। ये पहाड़ का आप सीन देखिए केवल कि मैहर देवी का पहाड़ कैसा है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा पहाड़ है। ये आपको पहाड़ जल्दी देखने, मैं एमपी गया और मैंने देवास का पहाड़ देखा, मैंने उज्जैन का पहाड़ देखा, नीमच का पहाड़ देखा, मालवा का पहाड़ देखा, लेकिन इस पहाड़ की कुछ विशेषता है, ये पठार नुमा है और ये पूरा भर चुका है, इसकी मिट्टी नहीं दिखती, इसमें केवल पेड़ दिख रहा है। कहाँ ना है वो निचवा, और मंदिर है उनका, वह उनका मंदिर है, वो उनका खड़ा है। अब गर्मी में आओगे तो पीली मिट्टी दिखेगी वहाँ खड़ा नुमा। आगे बढ़ते देखते हैं और कुछ पहाड़ पठार। आइए निचवा कुछ नाश्ता पानी किया जाएगा, कुछ मैहर का भी देखा जाए क्या स्पेशल है, पकौड़ी समोसा क्या क्या मिलता है, स्पेशलिटी होगा कुछ। अब बोलिए पहले दीदी की चाय आप लोग को बहुत शानदार हम पिलाएंगे, आइए दर्शन करके, याद है ना, बनवाएंगे स्पेशल। यहाँ जयकारा वकारा नहीं लगा रहे हैं सब, यहाँ जोश कम है भक्तों में। जय माता दी भी कोई नहीं बोल रहा है। महाकाल में तो जय महाकाल सब करते रहे, नाग चंद्रेश्वर वाले में भी। वहाँ तो इतनी भीड़ थी, महाकालेश्वर में आनंद आ गया। लेकिन ये मज़ा आया यार, जो पहाड़ वाला हम लोग का टूर था देवास का, आनंद आ गया। ऐसा ही कोई और, अब दतिया में भी तो कोई यही मज़ा है, दतिया सेम होगा हमारे ख्याल से। और सबसे दिव्य नदी हमको लगी बखुंदर। बाप रे बाप, साला ऐसा तोड़, नर्मदा की सहायक नदी मारा एकदम चितड़ा उड़ा दिया। हरिद्वार में भी हम थे, वीडियो था किसके फोन सती आपके में नहीं, मेरे वाले में नहीं होगा। नहीं, उसका वीडियो आप बनाए हैं। अच्छा। दिखा तो रहा था ट्रेन में। तो ये था कि नर्मदा में तोड़ है। ऐसा ही जब हरिद्वार में हम गए थे ना, सती कुंड दक्षेश्वर महादेव का जो दक्षेश्वर घाट है, तो वहाँ सब लोग बोला कि अरे इसमें कैसे, इसमें तो नहाना असंभव होगा। अभी किसी को पता नहीं था कि मूड कि हम नहाने जा रहे हैं। हमने कपड़ा वपड़ा उठा के तैयार होगा, घुस गए नदी में। देखती रही पब्लिक, पीएससी वाले आए थे समझे घूमने दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। अब हमको देख के उस सबको भी जोश चढ़ गया, पूरी पीएससी उतर गई कच्छा पहन के दक्षेश्वर महादेव में नहाने के लिए। तोड़ पानी का। और क्या था वहाँ पे, असल बात हरिद्वार में एक ऐसा घाट है वहाँ जैसे सिक्कड़ नहीं लगी है, केवल ऐसी रेलिंग है। रेलिंग पकड़ के नहाए और देखने वाले कह रहे भैया मत जाइए नहाने। हम कहा लोहे का रेलिंग अगर गड़ा है नदी में तो वो मजबूती से गड़ा होगा। तो हम उसको रेलिंग को पकड़ लिए और 5 डुबकी लगाए। रेलिंग हो चाहे सिक्कड़ हो, दोनों सेफ है, उसके अलावा मत उतरिए। अब जैसे बखुंदर में अगर हम उतरते तो बेवकूफ़ी करते, कि किसी स्टेप पे तो बह जाते, किसी स्टेप पे तो बह जाते। आगे जाने की कोशिश, कुछ मिल रहा था स्टेप वगैरह, कुछ नहीं, कोई थी नहीं आगे। उड़न खटोला देखिए यहाँ भी लगा है, मनसा देवी में भी है, चंडी देवी में है, और ये आपका शारदा भवानी मैहर माता में भी है। और उड़न खटोला आपका वहाँ पे भी था चामुंडा माता में और तुलजा भवानी में, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से भी देखिए 1.5 महीने बाद वो स्टार्ट होगा। बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग आपका बनता जा रहा है। और एक दर्शनार्थी आए हैं
वाराणसी से इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको दर्शन करके। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये सब माता के भक्त जो हैं ये सराबोर हैं, ये मंदिर में सच जाते हैं, जम जाते हैं, वहीं बैठ जाएंगे। पुलिस वाले डंडा मार रहे थे तो दर्शनार्थी नहीं हट रहे थे, क्योंकि इतना कठिन संघर्ष करके जो आ रहा है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के 4 बार सुस्ता रहा है तब तो ऊपर पहुंच रहा है। इतनी जल्दी वो मंदिर छोड़ देगा। सेल्फी पॉइंट वगैरह भी देखिए बनाए गए हैं जगह जगह माता के, तो सेल्फी पॉइंट के माध्यम से भी जनता मनोरंजन कर रही है। और ये भक्त देखिए, ये दर्शन मार्ग है आपका, भक्त बराबर आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था है, बैठने के लिए चेयर भी है। और ये देखिए मन्नत लोगों ने बांध रखी है। किसी भी शक्ति धाम पे जाएंगे, शक्ति पीठ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी। ये क्या बना है? ये कहीं पुरुष वॉशरूम तो नहीं है? नहीं। काल भैरव के भक्त भी यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि काल भैरव का मंदिर है, इसलिए ये न्यायाधीश भगवान के बराबर है। उसमें हुआ होगा, पहाड़ टूटा होगा, पहाड़ टूटा होगा। भक्त जो है सुस्ता रहे, धीरे धीरे सुस्ताते सुस्ताते नीचे उतरेंगे। हम लोग भी उतर रहे हैं। देखिए अब चौड़ी सीढ़ी मिल गई, खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हम लोग, 3-4 साल लगाते रहे मैहर देवी आने में, लेकिन पहले हर साल आते थे। और निरंतर मैं बता दूं कि प्रगति हो रही है, अब और मॉडरेट हो गया मंदिर। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो वीआईपी आ जाते हैं बीच में, जैसे मैं जब दर्शन कर रहा था तो एक वीआईपी आ गया, वीआईपी सारी लाइन को रोक दिया। वो वीआईपी अकेले आधा घंटा दर्शन किया और सारे लाइन वाले बेचारे ताक रहे हैं। तो इस दर्शन का क्या मतलब है जब वीआईपी सबकी लाइन रुकवा के दर्शन कर रहे हैं? ये गलत है। तो मैं वीआईपीओं को ये संदेश दे रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, वीआईपीज़ को, वो पब्लिक के बीच में न घुसें और वीआईपी अपना जो कल्चर है वो सुगम दर्शन के माध्यम से करें। बहुत ही अच्छा शक्तिपीठ है ये, 51 में से एक मां शारदा शक्तिपीठ। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आप आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं है, 4-5 पड़ाव में माता का दर्शन भी हो जाएगा और धीरे धीरे उतरते जाइए। सबसे सरल उतरना है और सबसे कठिन चढ़ना है। चढ़ना कठिन है, उतरना सरल है। ये देखिए, कभी कभी मैं दौड़ के भी उतर जाता हूँ, लेकिन अब नहीं दौड़ता हूँ। अब ये कठिनाई का रास्ता है, हम लोग सरलता में आ गए। देखिए ये मार्ग जब मैं जा रहा था 4 बार मैं भी रेस्ट किया, इसलिए जाने के मार्ग में जो है रेस्टिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। और माता के दरबार में धीरे धीरे चलना चाहिए कि दर्शन वर्शन के लिए समय से आराम से चलिए, मैं शरीर को स्वस्थ रखते हुए। कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, दर्शन तो आपको वही मिलेगा। ब्लॉग को बराबर लाइक शेयर करते रहें। और भी रोचक आपको जो मैं ब्लॉग्स बताया हूँ, उज्जैन के, महाकालेश्वर के, जो मैंने आपको ब्लॉग्स दिए हैं, काल भैरव के, ये सब आप नियमित देखते हैं, उसको वायरल करें। वायरल आप नहीं कर रहे हैं। कई भक्त 100 की स्पीड से भागते हैं कि जल्दी से ट्रेन छूट जाएगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ बहुत तेज़ जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी जब आता था शुरू में तो बहुत तेज दौड़ के इसको होड़ लग जाती थी, कौन पहले उतरेगा। आज हम लोग का ये एक शक्तिपीठ और कंप्लीट हो गया। तो क्रम को समझिए, विंध्यवासिनी माता, साक्षात भगवती, पूरा शरीर, मैहर माता, और इसके बाद आप अगर उज्जैन जाएं तो हरसिद्धि माता, और हरिद्वार की चंडी देवी, इसके बाद आपकी काशी की विशालाक्षी देवी। ये सब शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ में दर्शन से शक्ति मिलती है शरीर में। कितने भी कठिन रास्ता होगा, आपको एक शक्ति भगवती दे देंगी, तुम मेरे शक्तिपीठ पे आ रहे हो। कितना कठिन भी मार्ग होगा, पहुंच जाएंगे और तुरंत वापस भी हो जाएंगे। पूरी शक्ति मिलती है। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन हमेशा परेशान हुआ है
सनातन में पहले भी अंग्रेज आए, मुग़ल आए, बहुत से आए सनातन पे, लेकिन अंत में साइंस ने माना सनातन को। आपके जेनजीज भी जो है अंग्रेज़ मुग़ल की तरह हैं, वो भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, सनातन को समझिए। लोग हंसते हैं जब कोई मंदिर का वर्णन किया जाता है, नहीं हंसना चाहिए। अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप दूसरे के कल्चर में जब जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ आप अकेले से ग्रुप में हो जाएंगे, तब आपको महत्व पता लगेगा कि भाई सनातन का महत्व क्या है। ये याद रखिएगा। इसीलिए अपने धर्म को हमेशा बढ़ाइए। देखिए कितनी तेज़ी से हम लोग उतर गए। उतरना आसान है, लेकिन बैलेंस बना रहना चाहिए। बैलेंस अगर बिगड़ा चोट लगेगी। हाँ, बैलेंस बनाए रखो। अरे पहले दौड़ के उतरते थे यार, अब थोड़ा सा नहीं उतर पाते हैं। नहीं तो पहले वहाँ जब मिलिट्री की दौड़ लगाते रहे, इसी पे एक दिन का एक्सरसाइज हो जाता रहा। ये चलिए, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ मेहर वाली माता, बोलिए जय माता दी, जय माता दी। ये हमारे भक्त देखिए, कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं। लोग चंदौली जिला, चंदौली, आप मुगल सराय, मुगल सा चंदौली, आप एक ही जगह सब है। एक ही जगह से, हम काशी के हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, काल भैरवाय नमो नमः। देखिए हम लोग के नज़दीकी भक्त ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर, भदोई, काशी, सब जगह के लोग, काफ़ी भीड़ रहती है। चलिए ब्लॉग को समाप्त करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और सत्य सनातन को आगे बढ़ाते रहें। किसी के हंसने पे मत आप परेशान हो, सनातन के लिए अंधे हो जाइए। क्योंकि दूसरे धर्म में जब जाएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, अपने पे हंसेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। वो कम्युनिटी बना के एक तरफ हो जाएंगे, अब दांत चियारे किनारे हो जाएंगे। इसलिए अपने धर्म को अपने साथ जोड़िए, हंसिए मत। तो धर्म की चीज़ें, जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, नहीं हंसना चाहिए बच्चों। क्या हो गया, मोबाइल गायब, क्या हुआ है? मोबाइल किसी का मिला है, तो मोबाइल जिसका भी होगा अलाउंस सुन के वो आएगा, अपना पहचान बताएगा, ले जाएगा। चलिए 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 डेली का काम है। चलिए, दीदी चाय बनाएंगे बहुत बढ़िया, हमारा नाम मनोज कुमार। पिया जाए। बना लो, एक वीडियो बना लो इनका भी। वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। चलिए आइए, ऐसे तो कोई भी आके बोलेगा कि चलिए। ऐसे कैसे बोल देगा, उसका फ़ोटो होगा, उसका सिम होगा, IMEI नंबर होंगी, उसमें सिम नंबर होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। जय माँ भगवती।